हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो शॉर्ट ई साउंड एंड लॉन्ग ई साउंड। आप इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फ्रेंड, इससे पहले कि शॉर्ट ए साउंड एंड शॉर्ट लॉन्ग ए साउंड मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया है। जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है, सो दैट आपको उसके बाद बीच में डिफरेंस पता चल सके आपको कब इसको शॉर्ट साउंड से बोलना है, कब इसको लॉन्ग साउंड से बोलना है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट साउंड के वर्ड्स कौन से होते हैं? 3 लेटर वर्ड्स को हम मोस्टली शॉर्ट साउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लेटर वर्ड्स है हमारे पास। ल ए ड लेड, म प ए न पेन, ज ए ट जेट, ब ए ग बैग, व ए ल, ये एल डबल एल है बट ये साउंड एक ही निकालता है, व ए ल वेल। तो इसी तरह से यहाँ पर कौन सी साउंड यूज़ होती है? शॉर्ट साउंड यूज़ होती है। शॉर्ट साउंड्स को हम फोनिक्स के साथ बोलते हैं, जैसे ए ब क ड ए फ ग ह। इस तरह से शॉर्ट साउंड्स को हम फोनिक्स के साथ बोलते हैं। लेकिन जो लॉन्ग साउंड्स होती हैं, जब उनके लॉन्ग साउंड्स को जो है हम उनके ओरिजिनल साउंड से बोलते हैं। जैसे अब आप बोलोगे कि लॉन्ग साउंड कौन कौन सी हो गई। हमारे पास वॉवल्स कितने होते हैं? वॉवल्स होते हैं 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू। जब ये 2 वॉवल्स एक साथ आते हैं किसी भी वर्ड में, या मतलब किसी भी वर्ड में 2 वॉवल्स एक साथ आते हैं, तो हम उसकी जो है ओरिजिनल साउंड, जो फर्स्ट लेटर होता है उसकी ओरिजिनल साउंड बोलते हैं। तो अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर मैंने लॉन्ग साउंड के वर्ड्स लिखे हैं, ब ई ट। अब आप देखोगे मैंने इसको ई क्यों रीड किया, तो हमारे पास यहाँ पर रूल है। आप यहाँ रूल भी रीड कर सकते हैं। रेड हैज़ शॉर्ट ई साउंड, द रेड हैज़ शॉर्ट ई साउंड। इसमें शॉर्ट ई साउंड है क्योंकि इसके साथ कोई भी वॉवल नहीं आया है। तो रेड हैज़ शॉर्ट ई साउंड, रेड साउंड लाइक बेड। व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ रेड? बेड। तो इस तरह ये शॉर्ट ई साउंड के हो गए, शॉर्ट ए। अब यहाँ पर मेरे पास लॉन्ग ई साउंड के होंगे। लॉन्ग ई हम इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि जब व्हेन ई एंड ए कम्स अलोंग, जब ई और ए एक साथ आते हैं, दोनों किसी भी वर्ड में एक साथ आते हैं, शॉर्ट साउंड ई बिकम्स लॉन्ग। तो उसमें जो उसकी फर्स्ट साउंड होती है शॉर्ट साउंड ई, वो कौन सी साउंड निकालती है? लॉन्ग साउंड निकालती है। मीन्स वो उसका ओरिजिनल नेम, हम उसको उसके ओरिजिनल नेम से बुलाते हैं। उसका का ओरिजिनल नेम क्या हो गया? ई। तो जब भी हमारे पास वर्ड्स में ई और ए एक साथ आएगा तो हम ए को साइलेंट रखेंगे एंड हम ई को प्रोनाउंस करेंगे, ब ई ट। इस तरह से ब ई ट बीट, म ई ट म ई ल मील, प ई क पीक, स ई सी, र ई ड रीड। इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए फोनिक शॉर्ट साउंड भी दी गई है और लॉन्ग साउंड भी दी गई है। हम इसको रीड करके हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर लॉन्ग ई यूज़ करना है, कहाँ पर हमें शॉर्ट ई यूज़ करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा था ट्रिक कि जब भी हमारे पास सिंगल 3 लेटर वर्ड्स में आता है या इस तरह से वर्ड्स आते हैं तो उसमें हम शॉर्ट साउंड का यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास 4 लेटर वर्ड्स होते हैं या 4 से मोर देन 4 लेटर वर्ड्स होते हैं और जहाँ पर ई और ए एक साथ आते हैं, वहाँ पर हम ए को साइलेंट रखते हैं और ई को जो है हम प्रोनाउंस करते हैं उसके ओरिजिनल साउंड से। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम रीड कर सकते हैं। यहाँ पर ब ई ट, ड ई ल, डी ब ई क बीक, फ्ल ई फ ल ई फ्ली, ब ई ड बीड। अब यहाँ देख सकते हो आप, प्ल प ल ई ड प्लीड। यहाँ पर मोर देन 4 वर्ड्स हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्ल ई ड प्लीड, प ई क। रैंडम हम कोई भी बीच में से वर्ड लेकर बच्चे को रीड करने के लिए बोल सकते हैं जिससे कि उसकी रीडिंग प्रैक्टिस हो सके। तो फ्रेंड, इस तरह की वीडियो मैं और चैनल पे शेयर करती रहूँगी। तो आपको अगर किसी भी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंगली बना सकूँ। जब ये करने के बाद हम इस एक्सरसाइज पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर बुक में बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज दी है जिसमें बच्चों को लॉन्ग ई साउंड्स के नेम को टेक द पिक्चर विच हैव लॉन्ग ई साउंड नेम, जिसके लॉन्ग ई साउंड नेम है उसको टेक करना है। तो अब यहाँ पर ये क्या है? बीक। तो बीक यहाँ पर लॉन्ग ई साउंड है। दिस इज लॉन्ग ई साउंड। टी, टी इज लॉन्ग ई साउंड, ट ई, टी लॉन्ग ई साउंड। एंड दिस इज मील, लॉन्ग ई साउंड। टिक, बच्चा इसको भी टिक करेगा, इसको भी, इसको भी। दिस इज जेट, जेट में है ए, ज ए ट, जेट। तो दिस इज शॉर्ट साउंड। यहाँ पर क्या है? पीक,
पीक पहुंच सकते हैं। पीक, तो पीक इज़ लॉन्गी साउंड एंड दिस इज़ वीड, बीड। तो बीड इज़ लॉन्गी साउंड। तो जो लॉन्गी साउंड है उनको बच्चा टिक करेगा। और इस तरह की एक्सरसाइज दे सकते हैं बच्चों को, मिक्स वर्ड्स दे सकते हैं हम, उसमें से बच्चों को शॉर्ट ई साउंड डिफरेंट करने हैं और लॉन्गी साउंड अलग करने हैं। तो इस तरह से बच्चों को हम इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।